अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर बरादरी के रहनुमा, ओखा मेमन जमात के सदर, साबका सदर और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के भी साबका सदर ये रह चुके हैं। इनका तारुफ तो मैं जो शॉर्ट कर हो रहा है मैं आपसे करवा रहा हूँ। बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल वहीद आशिम पजवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वहीद भाई माशाल्लाह, सबसे पहले तो आप आवाम को पैगाम दें 14 अगस्त के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब पाकिस्तानियों की खुश नसीबी है कि 14 अगस्त 2023 हमें नसीब हुआ। मैं पूरी पाकिस्तानी आवाम, अपनी ताजिर बरादरी, अपने दोस्तों और ख़ुसूसन अपनी बरादरी को 76वां जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब को ऐसी खुशियाँ हमेशा हमेशा नसीब फरमाए। सर, हमने सुना है आपको जमात के इलेक्शन से रोका जा रहा है और इसकी क्या वजह है? ऐसा है कि हमारे यहाँ माशरे में आपको पता है, चाहे बिरादरी सिस्टम हो या कोई इदारे हों, वहाँ एक मखसूस ग्रुप का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और माफिया का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तीन दफ़ा अपनी बिरादरी का मैं सदर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर मैं सदर नहीं हूँ तो मेरे घर और मेरे ऑफिस में जो भी आता है उसके लिए दरवाजे खुले होते हैं, उसका हम मसला हल करते हैं। और बड़े बुज़ुर्ग किताबों में लिख कर गए हैं कि पानी अपना रास्ता ख़ुद बनाता है। तो हुई है, साजिश हुई है, गलत काम हुए हैं, गलत काम किया है, खिदमत से रोकने की कोशिश होती हुई है। हमेशा अच्छे आदमी के साथ यही होता है, लेकिन अच्छे और बड़े आदमी का काम है कि उसको हौसले से बर्दाश्त करे, सब्र से बर्दाश्त करे। मैंने सब्र से काम लिया। मैं नहीं चाहता कि हमारी जो जमात है हम उसको माँ का दर्जा देते हैं, और माँ के दर्जे को देते हुए हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारी जमात की बातें, हमारी बिरादरी की बातें बाहर रोडों पे ना आए और जमात की इज़्ज़त, जमात की हुर्मत, जमात का तक़द्दुस मजरू ना हो। तो अगर कुछ नादान लोगों ने ये हरकत की तो मैं नादान नहीं हूँ, मुझे अल्लाह पाक ने समझ बूझ दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब्र से काम लिया, अपना मामला अल्लाह पाक की अदालत में छोड़ दिया। अल्लाह पाक इसका बेहतर फ़ैसला करेंगे इंशाअल्लाह, और हो भी रहा है। और मेरे सब्र करने से ये फ़ायदा हुआ कि आज मेरी इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में और बरादरी में पहले से कई गुना ज़्यादा है। सर, आइंदा होने वाले इलेक्शन के हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है? जिस तरह से मैं देख रहा हूँ काफ़ी अरसे से कि जमात के अलावा हमारी ताजिर बरादरी के जो मसाइल हैं, माशरे में आम लोगों के मसाइल हैं, और पूरे कराची में जो मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले लोग हैं, मैं जो मसाइल देख रहा हूँ उसके लिए मैंने फ़ैसला किया है कि पहले मैं ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का भी सदर रहा हूँ, अपनी बरादरी का भी सदर रहा हूँ। तो मैं आज 14 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का खुशी से ऐलान कर रहा हूँ कि मैं अब अपनी खिदमात का दायरा हर मुसलमान के लिए और हर पाकिस्तानी के लिए पेश करूँगा। मैं अब एक मखसूस इलाके से हट कर, एक मखसूस बिरादरी से हट कर सब की खिदमत करने का मेरा जहन है इंशाअल्लाह। और मेरी फ़लाही खिदमात के जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो सिंध की जेलें हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटें हैं, चाहे हुसैनाबाद के फैमिली पार्क है, या आम लोगों के जो मसाइल हैं जो मैं 25 साल से हल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैंने सोचा है कि इसके लिए ज़रूरी है कि मैं अब आला ऐवानों में ये आवाज़ उठाऊँ और मैं अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, अपने सब लवर्स को ये खुशखबरी दे रहा हूँ आज 14 अगस्त 2023 को इंशाअल्लाह कि मैं आइंदा जो कौमी और सूबाई के जब भी इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह मैं उसमें हिस्सा लूँगा। अब किस जमात से लूँगा, कौन सी मज़हबी जमात होगी, कौन सी सियासी जमात होगी, या मैं आज़ाद हैसियत से लड़ूँगा, इसका फ़ैसला मैं अपनी दोस्तों से, वर्कर से, बुज़ुर्गों से, जो भी मेरे ताजिर रहनुमा हैं उन सब से मशवरा करके इंशाअल्लाह उस वक्त हम ऐलान करेंगे। और बाकायदा अब ताजिरों की आवाज़, आम आदमी की आवाज़ और ख़ुसूसन बरादरी की आवाज़ भी उनके मसाइल को आला ऐवानों तक इंशाअल्लाह वहीद मेमन ज़रूर पहुँचाएगा इंशाअल्लाह। सर, अब माशाल्लाह जमात के इलेक्शन हो रहे हैं, ओखा जमात के, अब किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं? अब जमात के जो मौजूदा हालात हैं, जो मामलात हैं, और बरादरी का हर फ़र्द उससे वाकिफ़ है। अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। किस तरह ये 2 साल इन्होंने जमात चलाई है, क्या क्या मनमानियाँ की हैं और
क्या क्या नाइंसाफ़ियाँ की हैं, मतलब अच्छे सोशल वर्कर्स को इतना बदल कर दिया है कि वो दूर हट गया। और पढ़ा लिखा अच्छा आदमी जमात के इलेक्शन का नाम सुनकर कानों को हाथ लगा के भागता है। यानी मैंने कई अच्छे लोगों से बात की, मैंने कहा आप जैसे लोग आगे आएँ, तो उन्होंने कहा तौबा हमारी तौबा, क्योंकि इतना गंदा आलूदा जमात के इलेक्शन का माहौल बना दिया है कि अब लोग, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, दीनदार लोग कान पकड़ते हैं। तो लिहाजा अब मैंने भी यही फ़ैसला किया है कि जब ये लोग फॉर्म भरेंगे, फॉर्म उठाएंगे, ये सब का चंद दिनों में सामने आ जाएगा कि कौन कौन इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है। जब ये सारे उम्मीदवार सामने आ जाएंगे तो हम अपने जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, जो मेरे लवर्स हैं, जो मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं, उनके साथ बैठकर इंशाल्लाह एक मशवरे से किसी एक की सपोर्ट करेंगे, ताकि जमात को भी चलाना ज़रूरी है। और कोशिश ही होगी कि किसी ऐसे आदमी को सपोर्ट करें जो जमात के अंदर से नाइंसाफ़ियाँ, जुल्म, ये गलत चीज़ें जो हैं वो ख़त्म करें। सर, बरादरी के लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, उन लोगों के लिए, हमारी आवाम के लिए आपका क्या पैगाम है? मैं अपने उन लवर्स से, मोहब्बत करने वालों से एक बात बहुत ख़ास ताकीद के साथ करूँगा कि ना किसी की अफवाह में आएँ, ना किसी की बातों में आएँ। और बिल्कुल आपको मैंने पहले भी मायूस नहीं किया, आइंदा भी नहीं करूँगा इंशाल्लाह। आपके मसाइल का जो दायरा है, जो इस मसाइल की जो चीज़ें हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि अब अगर जो साजिश, जो झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे आपसे दूर करने की कोशिश की गई है, हमने लड़ना नहीं है, हमने झगड़ना नहीं, हमने बरादरी में लड़ाई झगड़े नहीं करने, क्योंकि किसी की बेटी किसके घर है, किसी की बहन किसके घर है। हमने इन रिश्ते नातों को भी मद्देनज़र रखना है। लिहाजा मेरी अपने लवर्स से, मोहब्बत करने वाले से अपील है, किसी किस्म का टेंशन ना लें, सुकून से रहें। अभी जब वक्त आएगा, फार्म भरे जाएंगे, उस वक्त फ़ैसला करेंगे। लेकिन मैं इंशाल्लाह जिस तरफ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं अब अपनी खिदमत का जो दायरा वसी करूँगा, तो वही मेमन पंजवानी आपके साथ हुसैनाबाद में भी होगा, आपके साथ मौसमियात में भी होगा इंशाल्लाह, आपके साथ हाईवे पे भी होगा, आपके साथ हाशमाबाद में भी होगा, आपके साथ मेमन सोसाइटी में भी होगा, इंशाल्लाह गुलशन इकबाल में भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद भाई, जो आपने अपने कीमती टाइम में से आरबी मीडिया को टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि किसी के घर कोई मेहमान आता है तो समझो ये अल्लाह पाक की तरफ से एक रहमत आती है, नेमत आती है। आप मेरे घर तशरीफ़ लाए, मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए, खिदमत का मौका दिया और मेरी आवाज़ मेरी बरादरी तक, मेरे दोस्तों तक, मेरे मोहब्बत करने वालों तक पहुँचाई। मैं आपका मशकूर हूँ, और आपको और आपकी पूरी टीम को, आरबी मीडिया की तमाम टीम जो है, खुसूसन फुरकान भाई, आसिफ भाई, आप सबको भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो।